नमस्कार। बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर रविवार को प्रमुख नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा सुप्रीमो मायावती, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह तथा भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत कई नेताओं ने उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अपना सपना जीवन समर्पित करने वाले सामाजिक न्याय के पुरोधा कांशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा कि कांशीराम का जीवन समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्पित रहा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी उन्हें नमन करते हुए कहा कि कांशीराम वंचितों और शोषितों की आवाज थे। उन्होंने कहा है कि समानता, स्वाभिमान और सामाजिक चेतना के लिए उनका संघर्षपूर्ण जीवन आज भी समाज को न्याय और अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा जो है यहाँ पर वो देता है। इसी बीच आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ के यहाँ पर संस्थापक की मैं बात कहूं, चंद्रशेखर आजाद जो है यहाँ पर उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर मायावती को लेकर साथ ही साथ कांशीराम की जयंती को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। महान पुरुषों को नमन करता हूं और मैं बहुत सारे महापुरुषों के नाम लेता हूं, इसलिए लेता हूं कि आप लोग उनको, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप उनको पढ़ें, जाने। इसलिए नहीं कि उनकी पूजा करें, इसलिए कि उनको पढ़ें, जाने, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया, इसको समझें, इसको देखें और महसूस करें कि आपके यहां तक पहुंचने में किस किस का योगदान है। जो आज स्वाभिमान सम्मान का जीवन आप भारत में प्राप्त कर रहे हैं, ये किस किस महापुरुषों की वजह से हो पाया। तो मैं महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सतगुरु रविदास जी, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मामना राम सुख वर्मा, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया, राम जी, संतू जी लाड, परमानंद लोधी जी, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ उदा देव पासी, माँ झलकारी बाई, माँ फातिमा शेख, माँ फूलन देवी, देश के तमाम अमर शहीद जवान जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, महाराजा लाखन पासी, महाराजा बिजली पासी, और भी बहुत सारे ऐसे रहबर हैं जिनमें प्यारेलाल यादव, ईवी प्यारा रामानायकर स्वामी। एक लेगेसी है बड़े लंबी। जब हम उनको पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें एहसास होता है। संत तुकाराम, ये एक इतिहास है और मैं नौजवानों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि वो पढ़ें। तो बिना किसी चीज को पढ़े जाने बिना हम लोग उस विषय पे काम महत्वपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते हैं। काम कर सकते हैं लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से कामयाबी की तरफ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम या ऑब्जेक्टिव को ध्यान में, लक्ष्य को ध्यान में रख के कार्यक्रम, प्रोग्राम या संघर्ष नहीं कर सकते। जब भी जरा सी कोई इस तरह की घटना होगी या इस तरह की चर्चा होगी तो हम लोग अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए लगातार हम लोग कैडर कार्यक्रम चलाते हैं। तो ये दिन विशेष क्यों? विशेष इसलिए है कि रहबरे आजम मान्यवर साहब श्री काशीराम, जिनको पंजाब में बाबू काशीराम कहते हैं, देश भर में बहुजन नायक कहते हैं, उनकी जयंती है 15 मार्च। और जब हमने आजाद समाज पार्टी बनाई तो कुछ दिनों बाद हमें पता लगा, जब इलेक्शन कमीशन ने हमें लेटर भेजा कि आजाद समाज पार्टी नाम से ऑलरेडी एक पार्टी रजिस्टर्ड है, तो आप इसके नाम के सामने कोई और नाम ऐड कर दीजिए। जैसे शिवसेना है, शिवसेना के साथ यूबीटी
और दूसरी जब टुकड़े होके बन गए हैं तो वो एक और बन गए हैं, दूसरा शिंदे ग्रुप बन गया है। उस तरह से जदयू में भी हुआ, उस तरह से सीपीआईएम सीपीआई में भी हुआ, एमएल में भी हुआ। इसलिए उन्होंने ये सुझाव दिया, तो हमें लगा कि जिस महापुरुषों के आदर्शों पे हम लोग दल बना रहे हैं, वो क्योंकि बड़ी वो है, फूले, साहू, अंबेडकर, बिरसा मुंडा जी, तमाम हमारे पिछड़े वर्ग के महापुरुष, और मैं वीपी सिंह जी को भी धन्यवाद दूंगा। वीपी सिंह जी को भी, चाहे परिस्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन एक बड़ा फैसला था। हालांकि उस फैसले के पीछे बहुत सारा जो संघर्ष था, वो मान्यवर काशीराम साहब का जो बोट क्लब पे धरना चला 45 दिन, या और से अलग भी जो तमाम हमारे नेता लड़ रहे थे उस समय, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल था कि उस तरह दबाव बना था। लेकिन वीपी सिंह जी ने बड़ा फैसला लिया, इसलिए मैं वीपी सिंह जी का भी धन्यवाद करूंगा। तो मान्यवर काशीराम साहब का नाम हमने तब ऐड किया, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो अधूरा सपना है, एक चेले का ये फर्ज बनता है, एक शिष्य का ये फर्ज बनता है कि अपने गुरु के अधूरे सपने को पूरा करें। तो आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग जो हैं, क्योंकि उनसे हमने चलना सीखा, उनको देख देख के, उनको पढ़ के हम लोगों ने संघर्ष करना सीखा, और सीख रहे हैं अभी तक भी। तो जब वो कहते हैं कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते, तो हम लोगों को संदेश मिलता है कि मिशन चलाने के लिए अपने आप को जिंदा दिखाना जरूरी है, उसके लिए संघर्ष करना जरूरी है। और बहुत सारी बातें ऐसी है जो उनके जीवन की प्रभावित करते हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, अभाव में संघर्ष किया, भूखे रहकर, साइकिल के माध्यम से, और सीमित साधनों में, और किस तरह उन्होंने जो है बहुजन समाज के लोगों को लड़ना सिखाया है, किस तरह अंतिम जो जातियां थी उनमें भी नेतृत्व पैदा किया है, विधायक बनाया, सांसद बनाया। आज तक पिछड़े वर्ग की जो अपने आप को पार्टियां कहती, वो भी नहीं बना पाएगी इतने सांसद विधायक जितने इस आंदोलन ने, जो मान्यवर काशीराम साहब ने शुरू किया, उसने बनाए। इसलिए मैं उनको नेता मानता हूं। बहुत कम पैसे से लोगों को राजनीति करना सिखाया, और राजनीतिक शक्ति कि वोट की वैल्यू क्या है, वोट से क्या निर्माण होगा, उसका क्या परिणाम होगा, ये लोगों तक घर घर जाके बताया। और संत जिनको कहते हैं, मैं इसलिए उनको संत के तौर पे भी, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं उनसे ज्यादा प्रभावित क्यों, उसका कारण एकमात्र ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो हमसे कुछ लेके नहीं गए। उन्होंने जो कुछ दिया इस समाज को दिया, बहुजन समाज को। उन्होंने कोई संपत्ति नहीं बनाई, जो उन्होंने संकल्प किए थे समाज से, एज ए लीडर उन्होंने उनको पूरा किया। इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं, और मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक कोशिश करूंगा, अगर मेरा शरीर चलता रहा, तो मैं उनके सपने को पूरा करने के साथ साथ अपने जीवन के अंतिम समय तक इस कर्ज को उतारने का प्रयास करूंगा, जो मैं अपने महापुरुषों का अपने ऊपर समझता। संपत्ति नहीं बनाई, हालांकि बहुत कठोर फैसला था कि उन्होंने परिवार भी नहीं आगे बढ़ाया, वो कभी घर नहीं लौटे, उन्होंने अपने लिए कोई जमीन नहीं खरीदी। तो आपने यहाँ पर सुना कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने यहाँ पर जो है मायावती के समर्थन को लेकर क्या कुछ कहा है, कांशीराम जी की जयंती को लेकर क्या कुछ कहा है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त तमाम पार्टियां जो अपनी जद्दोजहद से तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन राजनीतिक दलों को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन किसके साथ जाकर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय साझा कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।